दोस्तों अवसर अवसर यानी मौका। तो कैसे हम छोड़ देते हैं अच्छे अवसर या अच्छे मौके। अवसर छूट ना जाए, मौका छूट ना जाए, इस बारे में जानने का। जी हाँ दोस्तों, अंत तक पूरी वीडियो देखिए, आपको ज़रूर पता लग जाएगा कि किस तरह से हमारे से अच्छे अवसर या मौके छूट जाते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और मुझे आगे बढ़ने का सहयोग दें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और जैसा कि सब जानते हैं, आज जगन्नाथपुरी में श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जा रही है। दोस्तों, क्यों अधूरी है पुरी के जगन्नाथ की मूर्तियाँ, या क्यों है उनके इस तरह से हाव भाव जो कि मूर्तियों पे बड़ी सुंदरता से बनाए गए हैं? क्या ये अपनी सुंदर कला को दिखाने का एक महज दिखाने की एक महज कोशिश है, या इसके पीछे कोई पौराणिक कथा है? जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। पुरी का ये जगन्नाथ मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और इससे जुड़ी हुई कथाएं बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं। आइए, क्यों ये मूर्तियाँ अधूरी हैं और इस तरह के हाव भाव में क्यों हैं, इसके पीछे की प्रचलित कथा सुनते हैं। कृष्ण और बलराम भी अपनी गाथाएं सुनने लगे। अपनी बाल लीलाओं और क्रियाओं को सुनते सुनते कृष्ण और बलराम हैरान हो गए। हैरानी से उनके बाल खड़े हो गए और आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला रह गया। सुभद्रा भी कथा को सुनते सुनते पिघलने लगी और पिघलते पिघलते नीचे की ओर झुकने लगी, जिसकी वजह से जगन्नाथ में उनकी प्रतिमा का कद सबसे छोटा है। सभी कृष्ण जी की लीलाओं को सुन ही रहे थे कि नारद मुनि जी भी वहाँ पहुँच गए। नारद जी सबके हाव भाव देखने लगे ही थे कि सबको ये अचानक से आभास हो गया कि कोई यहाँ आ गया है। इस वजह से कृष्ण लीला का पाठ रुक गया। नारद जी ने कृष्ण जी के इस मन को मोह लेने वाले अवतार को देखकर कहा, वाह प्रभु, कितने सुंदर लग रहे हो आप, इस रूप में अवतार कब लेंगे? उस वक्त प्रभु ने कहा कि वह कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। एक बार की बात है, माता देवकी, माता यशोदा और कृष्ण की बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारिका आए। वहाँ की रानियों ने और औरतों ने उनसे निवेदन किया कि वे कान्हा की लीलाओं के बारे में बताएं। तो माता देवकी और यशोदा तैयार हो गई उनको सुनाने के लिए, और सुभद्रा से बोला कि तुम पहरा दो, जिससे कृष्ण और बलराम यहाँ आ ना जाएं और अपनी क्रियाएं सुन ना लें। तो सुभद्रा पहरा देने लग गई और माता यशोदा और देवकी गाथा सुनाना आरंभ करने लगी। जैसे ही उन्होंने गाथा शुरू की तो औरतें और रानियां सब मंत्रमुग्ध हो गई उनकी लीलाओं को सुनकर। साथ के साथ सुभद्रा भी भूल गई कि उसे पहरा देना था और कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनने में मग्न हो गई। इस बीच कृष्ण और बलराम वहाँ पहुँच गए और इस बात की भनक किसी को भी नहीं पड़ी, यहाँ तक कि सुभद्रा को भी नहीं पता चला कि कब कृष्ण और बलराम वहाँ पहुँच गए। वादे के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण ने राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आकर उनसे कहा कि वह पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ के तने से उनका विग्रह यानी मूर्त यानी भाग बनाएं और वही मंदिर में स्थापित करवा दें। श्री कृष्ण के आदेशानुसार राजा ने इस काम के लिए काबिल बढ़ई की तलाश शुरू कर दी, बट उन्हें नहीं मिला। कुछ दिनों में एक बूढ़ा ब्राह्मण आया और उसने राजा से आग्रह किया, विनती की कि वह इस विग्रह को बनाना चाहता है। लेकिन इस ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वह इस विग्रह को बंद कमरे में बनाएगा और जिस वक्त वो काम कर रहा होगा तो दरवाजे को कोई भी नहीं खोलेगा। अगर किसी ने दरवाज़ा खोला तो वो काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। शुरुआत में कई दिनों तक काम के करने की आवाज़ आती रही, लेकिन उसके बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। राजा को थोड़ी सी चिंता हुई इस ब्राह्मण की, क्योंकि वे ब्राह्मण बूढ़े थे। उन्हें लगा कहीं उस ब्राह्मण को कुछ हो ना गया हो, लेकिन दरवाज़ा कैसे खोलूं, क्योंकि ब्राह्मण ने मना किया था कि अगर वो कोई दरवाज़ा खोलेगा तो वो काम अधूरा छोड़ के चला जाएगा। फिर भी राजा से रहा नहीं गया और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, ब्राह्मण काम अधूरा छोड़कर जा चुका था। तब राजा को एहसास हुआ कि वे ब्राह्मण और कोई नहीं, विश्वकर्मा ही थे, जो शर्त के खिलाफ दरवाज़ा खुलने पर चले गए थे। उस वक्त नारद मुनि पधारे और उन्होंने निराश राजा से कहा कि राजा, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही, ठीक उसी प्रकार इस विग्रह को अधूरा छोड़ने के लिए उन्होंने द्वार भी खुलवा दिए।
राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई भी मूर्ति पत्थर या धातु की नहीं बनी है, वह सिर्फ पेड़ के तने की मूर्तियों की पूजा करते हैं और लोग भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम यानी बलभद्र की मूर्त विराजमान है। कहा जाता है कि सुभद्रा को अपने मायके द्वारिका से बहुत प्रेम था, इसलिए उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी ने अलग रथों में बैठकर द्वारिका का भ्रमण किया था। तब से आज तक पुरी में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है और उसमें श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के दर्शन हो पाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। तो आइए दोस्तों, अब वो अवसर या मौका आ गया है कि कैसे एक कहानी के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि अवसर को हम कैसे अपने हाथ से छोड़ देते हैं और हम चारों तरफ हमारे अवसर ही होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। बहुत ही सुंदर कहानी, बहुत ही गहरी कहानी है ये, सुनिए और महसूस कीजिए। एक बार एक ग्राहक चित्रों की दुकान पे गया। वहाँ उसे अजीबोगरीब चित्र देखने को मिले। पहले चित्र में उसने देखा कि एक व्यक्ति का चेहरा बना हुआ है और उसका पूरा चेहरा बालों से ढका हुआ है, और उसके पैरों की तरफ देखा तो उसमें पंख लगे हुए हैं। दूसरे ही चित्र में उसने देखा कि एक व्यक्ति का पीछे का सिर दिखाया हुआ है जो कि गंजा है। उसे बड़ी हैरानी हुई कि ये कैसे अजीबोगरीब चित्र लगे हुए हैं इस दुकान में। एक बार एक ग्राहक चित्रों की दुकान पे गया। उस दुकान पर बड़े अजीबोगरीब चित्र लगे हुए थे। एक चित्र में उसने क्या देखा कि एक चेहरा बना हुआ है जो कि बालों से पूरी तरह ढका हुआ है और उसके पैरों में पंख लगे हुए हैं। दूसरे ही चित्र में उसने देखा कि किसी का गंजा सिर है पीछे से। तो उसे कुछ हैरानी सी हुई। उसने पूछा दुकानदार से कि भैया पहले चित्र में जिसका मुंह बालों से ढका हुआ है वह कौन है? दुकानदार बोला जी ये अवसर है। ग्राहक हैरान, अवसर? वो कैसे? दुकानदार बोला जी जब अक्सर अवसर आता है ना तो मनुष्य उसको पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसकी बुद्धि पर, उसकी आंखों पर बाल ढके हुए होते हैं, पर्दा ढका हुआ होता है, तो वो उस अवसर को पहचान नहीं पाता। तो ग्राहक ने पूछा लेकिन इसके पैरों में पंख क्यों है? तब दुकानदार बोला कि अगर आप उस अवसर को नहीं पहचान पाए तो वो तुरंत वापस भाग जाता है। यदि इसका उपयोग ना कर सके तो ये तुरंत उड़ जाता है, इसीलिए इसके पैरों में पंख है। चलो भाई, ग्राहक ने पूछा कि दूसरे चित्र में पीछे का सिर गंजा क्यों दिखाया हुआ है? ये गंजा सर किसका है? तब दुकानदार बोला यह भी अवसर का है। यदि अवसर को सामने की तरफ, आगे की तरफ से बालों से नहीं पकड़ेंगे तो वह भाग जाएगा, सिर गंजा हो जाएगा। अगर आपने उसके बालों से पकड़ लिया तो वह आपका है। अगर आपने उसे पकड़ने में थोड़ी सी भी देर कर दी तो आप पीछे का गंजा सिर ही हाथ आएगा और वो फिसल कर निकल जाएगा। ग्राहक चित्रों का रहस्य जानकर हैरान लेकिन संतुष्ट था और उसे ये पहचान हो चुकी थी कि हम किस प्रकार नादानी से अवसर को गंवा देते हैं और हमारे हाथ कुछ नहीं आता। दोस्तों, कई बार ये कहते हुए सुना होगा या आपने भी कई बार कहा होगा कि हमें अवसर नहीं मिला वरना ये कर देते या वो कर देते, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी से भागने और अपनी गलती को छुपाने का बस एक बहाना है, या आलसी या हार मानने का एक बहाना है। दोस्तों, भगवान ने हमें ढेरों अवसरों के बीच में जन्म दिया है। अवसर हमेशा हमारे सामने से आते जाते रहते हैं पर हम उसे पहचान नहीं पाते। तो आपने अच्छा किया कि इस अवसर या मौके को नहीं छोड़ा, जिससे आपको ये पता चल गया कि कैसे हम अवसर को अपने हाथ से गंवा देते हैं, लेकिन कैसे हम अपने अवसर को, अच्छे मौके को पकड़ सकते हैं और हाथ से फिसलने से रोक सकते हैं। अपने आप को खुश, अपने आप को मस्त, अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं। तो इस अवसर को हाथ से ना जाने देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। ओम शांति।